फिर एक रात की बात, जब वो सोने जा रही थी, उसने जोर से अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा और टाइट करके सो गई कि अगली सुबह देखती हूँ कहाँ जाती है। फिर तकरीबन 4-4:30 बजे सुबह की बात होगी, जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई तो उसकी नींद खुली, बट उसने पूरी तरीके से अपनी आंखें बंद नहीं खोली नहीं। उसने एक आंख खोली और उसने अपने साइड में देखा तो वहां एक तकिया रखा था जहां उसकी मम्मी रात को उसके साथ सोई थी। उस तकिए के ऊपर उसका हाथ था। तो उसको ये समझ आ गया कि मम्मी पास नहीं लेटी है। फिर उसने एकदम से हड़बड़ा के उठ के अपनी मम्मी को ढूंढने की कोशिश की तो बाजू वाले कमरे में दिख रहा था कि वो तैयार हो रही है। सुबह के 4:30 बजे वो तैयार हो रही थी। उसने फिर से मुंह बनाया और बहुत गुस्से में अपनी मम्मी को देखा। उसकी मम्मी ने उतने ही प्यार से आए, उसके माथे पे किस किया और उसको बोला आज का दिन अच्छा जाएगा, और उसको सुला दिया। फिर हेल्पर दीदी को बुलाया और उनको बोला कि बच्ची को 6 बजे उठा देना, तब तक वापस आने की कोशिश करूंगी मैं। और वो चले गए। बच्ची वहीं देखती रह गई और उस रात उसको उस सुबह उसको फिर उसके बाद दोबारा नींद नहीं आ पाई, क्योंकि वो सोई थी ये सोच के कि अगली सुबह तो मैं जाने दूंगी नहीं। पर हर सुबह बस यूं ही 4-4:30 बजे उसकी मम्मी यूं ही उसको किस करके कहीं चली जाती थी। और कहानी की शुरुआत अब होगी। फिर 6 बजे हेल्पर दीदी के साथ तैयार होके उसने बैग उठाया और बस स्टॉप की तरफ गई। बस स्टॉप में यूं ही आसपास अपने देख रही थी, कुछ अननोन बच्चे खड़े थे, उसके दोस्त नहीं थे, बट स्टिल उनकी मम्मियाँ उनके साथ खड़ी थी, किसी के फादर्स उनके साथ खड़े थे बस तक एस्कॉर्ट करने के लिए, और उसके साथ खड़ी थी उसकी हेल्पर दीदी। मम्मियाँ उनके बच्चों के सर पे हाथ रख के बोल रही थी आज अच्छा करना। ये तो सुबह उसने भी सुन लिया था। खैर, उसे बुरा लगा। आजू बाजू में जो आंटियां खड़ी थी उन्होंने पलट के बोला बेटा मम्मी नहीं आए? तो उसने बोला नहीं, वो निकल गए। इतना बोल के दिल में बिल्कुल नॉट सो हैप्पी वाली फीलिंग लेके वो फिर बस में चढ़ी। बस में बैठी तो टीचर ने बोला पेरेंट्स एस्कॉर्ट करने आए कि कौन आया? उसने बोला हेल्पर दीदी आई थी। ठीक है, पेरेंट्स से हम फोन पे बात कर लेंगे। उसका दिल और ज्यादा गुस्से में आ गया कि सब कुछ हर कोई बस ये एक ही सवाल क्यों पूछ रहा है, क्या कितना नॉर्मल है